Good evening, guys. Welcome to my channel. And today we are going to discuss about success. How we can achieve success in our life, in our career, in personal matter. But today we are going to discuss about the career only. It may be related to a little bit overall things. So this video is for those youngsters, who are struggling in the industry, and maybe there is nobody to guide them, and बार बार वो फेल हो रहे हैं एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और अच्छे मार्क्स ला चुके हैं वो लोग अपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। एक नौकरी ढूंढने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए नहीं मिलती है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ एक चीज़, वन थिंग यू शुड रिमेंबर, हमारे गुरुजी जो पहला गुरुजी होते हैं, माँ बाप, उनके आशीर्वाद से हम अपना लाइफ गुजारते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं गुरुजी जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझसे इवन इफ ये चाणक्य नीति में भी लिखा गया है कि अपने आप को एक मट्टी के पुतले के जैसे, एक गीला मट्टी के जैसे अपने आप को टीचर के हवाले कर दो, और वो टीचर जो चाहे आपको बना देगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर देख लेंगे कि आप डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं, तो वो आपको रास्ता दिखा देंगे। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बता देंगे। आप सीए बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, जो भी हो, आप अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए और वो आपको सही मायने पर बना देंगे सब कुछ। नॉर्मली ये तो हम कर नहीं पाते हैं, बिकॉज प्रेशर ऊपर रहता है। अच्छे पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, और इंडस्ट्री में फ़ाइट करो, सबके साथ फाइट करो। और आप जैसे करते जाओगे, फिर आपके पीछे जो आते हुए हैं यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको ही फॉलो अप करेंगे। सो सबसे प्रेशर रहता है बड़े भाई या बड़े बहन के ऊपर, बिकॉज आपको अपने आप को संभालना है, फादर मदर को के विशेस को पूरा करना है, और फिर अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स को संभालना है। So, to get the success in life, how you will achieve the success in life? एक चीज़ ध्यान रखिए आप, स्ट्रगल सभी लोगों ने किया है, और स्ट्रगल जो उन्होंने नहीं किया है, अगर उनके सामने स्ट्रगल आ जाएगा तो उठ नहीं पाएंगे वो। इसलिए बच्चे लोग स्ट्रगल को अपना लाइफ का एक हिस्सा बना दो, और सक्सेस पाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट द फेल्यूर्स इन योर लाइफ। अगर मैं अपनी कहानी, जैसे मैं आपको कह रहा था हमेशा कि स्टोरी टेलर्स आर द ग्रेट मार्केटर्स, इफ आई विल टेल माई स्टोरी, माई लाइफ स्टोरी इज लाइक, माई एजुकेशन इज लाइक दिस curve, then my struggle is like this, and then I came up like this, and it's running flat kind of things. कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि आप अपने ऊपर किताब लिखिए। मैं बोला नहीं, किताब लिखने से एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ भी
पढ़ाई भी कर रहा हूँ, स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, नए नए चीज़ की एक दिल होता है करने के लिए, ये सब कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने रनिंग एक पैशन ले लिया, और उसके बाद बाइक राइडिंग पैशन ले लिया, उसके बाद टीचिंग, उससे पहले टीचिंग पर पैशन ले लिया। और वैसे भी जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, उस इंडस्ट्री में बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे हैं, और बहुत सारे कस्टमर्स हैं, पार्टनर्स हैं, बहुत सारे। सो मेरी स्ट्रगल की कहानी आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि कैसे इतना तकलीफ बर्दाश्त करके ये आदमी इतना साल तक यहाँ तक आया। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, यू आस्क योर फादर एंड मदर, और यू आस्क योर यंगर ब्रदर, सभी लोगों ने उन्होंने स्ट्रगल किया है। और जिन लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया है, हो सकता है दे आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, बट स्ट्रगल जब उनके सामने आता है वो उठ नहीं पाते। वो कहते हैं ना, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। सो फेलियर को एक्सेप्ट करो। मुझे याद है एक पिक्चर हम लोग देख रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर, जब वो छोटे अमिताभ बच्चन जी एक शमशान में जाते हैं और एक बाबा बैठे रहते हैं वहाँ पर, और वो उनसे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे? बोलते हैं मेरी माँ मर गई। तो बाबा बोलते हैं कि यहाँ पर देखो इतने सारे लोग हैं, और किसी ना किसी का माँ या बाप कोई ना कोई, तो रोना छोड़ दे बच्चे, दुख को गले लगा दे, गले लगा ले, फिर सुख तेरे कदमों में होगा और तू मुकद्दर का सिकंदर होगा। मुझे वो याद है। और फिर जो जैसे हमारे कुछ ज्ञानी लोग प्रवचन देते हैं, तो वो कहते हैं कि इस शरीर को या इस दिल को इतना मजबूत बना दो, ठोकर खा खा के इतना मजबूत बना दो कि बाद में वो ठोकर लगे भी कुछ तकलीफ नहीं होगा। मुझे याद है, आई मीन जब हम स्कूल से निकल रहे थे, सो फेयरवेल सेरेमनी में एक टीचर ने हमसे कहा था, हम लोग गिले शिकवे अपना उस फेयरवेल सेरेमनी में कहते थे, और वो टीचर हमसे कहते थे कि जो दिल जला हुआ दर्द सह चुका है, उस जगह पे नाखून से कुरेदने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ हमें याद है अभी भी। इसलिए बच्चे लोग, आई विल एडवाइस, फेलियर को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज फेलियर इज द लैडर ऑफ द सक्सेस। जितना फेलियर को तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना स्ट्रांग होते जाओगे। एंड देन वो कहते हैं ना कि स्ट्राइक इट व्हेन द आयरन इज हॉट। प्रिपेयर करो अपने आप को, प्रिपेयर करो। मेरे काफ़ी रिलेटिव से जो मुझसे पूछते हैं कि क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मैं बोला मैं कौन उतर बताने वाला कि इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। वो कहते हैं ना कि चाणक्य नीति में लिखा गया है कि माँ के पेट से पता चल जाता है कि बच्चा क्या बनने वाला है, कितने साल जिंदा होने वाला है, इसकी उम्र कितनी है करके, वो सब कुछ लिख के आता है। सो माई एडवाइस इज प्रिपेयर योर सेल्फ, एक्सेप्ट द फेल्योर, be prepared to strike when the iron is hot, and take rest, because thinking this, that the bad time will be passing soon, the good time will be coming soon. Be prepared to cut the woods at the right time, at the right moment, at the right spirit, and growth happens when you take rest. ये सच है। आई मीन आप एक फार्मर का ही एग्जांपल ले लीजिए। फार्मर जब बीज बो देता है, उससे पहले मिट्टी को पूरा कुरेदता है, सब कुछ करता है, उसके बाद बीज बो देता है। बीज बोने के बाद फिर एक रेनी सीजन आ जाता है और घर पे आराम करता है, और वो पौधा बड़ा होता जाता है। सो अगर आपको फेलियर हो रहा है, accept it, take rest, prepare yourself। जैसे फार्मर प्रिपेयर
करने लगता है कि हार्वेस्टिंग टाइम आएगा, ऐसे प्रिपेयर आप अपने आप को कीजिए। बहुत सारी तकलीफ होगी। आप अपने कोई भी रिश्तेदार से पूछिए, कोई भी अपने पेरेंट्स से पूछिए, एल्डर ब्रदर से पूछिए, और कोई रिलेटिव से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए, ऐसा कोई है नहीं जिसको स्ट्रगल करना नहीं पड़ा है। स्ट्रगल से तो सीखता है इंसान। ए मिस्टेक, एवरी मिस्टेक इज अ वंडरफुल रेवेन्यू। जितनी गलतियां आप करते जाएंगे ना, उतना सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आप गिर जाइए फिर उठ जाइए, गिर जाइए फिर उठ जाइए, लेकिन हिम्मत मत हारिए कभी भी। और कभी कभी होता है, यंगस्टर्स को ऐसा होता है, वो देखते हैं कि एक दोस्त को नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल नहीं पा रही। सो व्हाट, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर किए हैं, हो सकता है उसके जो यहाँ पर थोड़ी जल्दी लिख दिया गया है, और हो सकता है आप आगे जाकर अच्छा ही होगा सब कुछ। सो जो फ्लो होता है लाइफ का जो फ्लो होता है, उस लाइफ के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कोशिश मत कीजिए। ट्राई टू लीन टू द फ्लो ऑफ द नेचर, टू फ्लो ऑफ द गॉड, फ्लो ऑफ द टाइम। थोड़ा ऊपर वाला के ऊपर भरोसा कीजिए। जिस भगवान को आप चाहते हैं, जिस भगवान को आप याद करते हैं, हमेशा उनके ऊपर भरोसा कीजिए। थोड़ा याद कीजिए साइलेंस में 2 मिनट भी अपने आप को, और फिर मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, ऑडियो बुक्स सुनिए। इसलिए मैं कहता हूँ, आई मीन व्हेन आई गो फॉर रनिंग, मैं वो किताब रख के टाइम हो जाता है, बट ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनते सुनते मैं बहुत कुछ सीख लेता हूँ। एंड इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। सो जो लोग फेल हुए हैं एंड कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, आई टेल यू, जो मैंने these 3 books have changed my life, I have made a video, I'll recommend to read those books. Get up early in the morning, 5 o'clock, go for running, go for morning walk, go for exercise, listen to all those good audiobooks. It will encourage you, you will never get frustrated. It's a proven fact. फिर एक दिन टाइम आएगा, आप ये तो रेस्ट कर रहे हैं, बी प्रिपेयर टू कट द वुड्स एट द राइट टाइम, एट द राइट स्पिरिट। एक कहानी हुआ करता था ना कि 2 पेड़ को काटने वाले लोग हमेशा जाते थे। एक पेड़ को काटने वाला इतना मेहनत करके वो मारता था कुल्हाड़, बट कभी कभी वो ठीक टाइम में वो पेड़ को गिरा नहीं पाता था, और उसी टाइम में दूसरा एक आदमी कभी कभी जाता था और वो पेड़ को गिरा देता था। वो उससे पूछा कि यार, मैं इतना कंटिन्यूस मेहनत कर रहा हूँ और गिरा नहीं पाता हूँ, तू आके ऐसे कैसे गिरा देता है? तो वो बोलता है कि जब तू कंटिन्यूस यहाँ पर स्ट्राइक करता जा रहा है उस पेड़ के ऊपर उस हथियार से, मैं उस हथियार को तैयार करता हूँ, एंड आई टेक रेस्ट, अपने आप को तैयार करता हूँ, उस हथियार को तैयार करता हूँ पॉलिश करके, एंड देन उसको जब मैं मारने के लिए जाता हूँ वहाँ पर वो ज़ोर से प्रहार होता है और वो गिर जाता है। सो दैट्स ऑलवेज, वी से दैट ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू टेक रेस्ट। सो कभी भी आप तैयारी करते रहिए, ले ली आराम करते रहिए, ध्यान नज़र रखिए कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ आ रहा है और किस किस्म का अपॉर्चुनिटी है। कभी कभी मैंने देखा है काफ़ी लोग अपने करियर बर्बाद कर देते हैं एक जल्दबाजी करके। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई एक इंजीनियरिंग लड़का एक बीपीओ में चला गया और बीपीओ में चलते चलते वहीं चला गया। फिर तुमने इंजीनियरिंग क्यों किया था भाई? उस किस्म का। सो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा बच्चों लोग कि कभी भी फेल्योर से आप मत डरो और कभी भी अपने आप को ज़्यादा टैलेंटेड मत समझें, बिकॉज व्हेन यू फील योरसेल्फ टैलेंटेड, टैलेंट breeds an ego inside your mind.
जब आप योगा करने के लिए जाएंगे ना, योगा निकेतन या किसी जगह पे, वहाँ पर लिखा जाता है कि अपना चप्पल सिर्फ अंदर बाहर मत छोड़ो, अपनी ईगो को बाहर छोड़ के अंदर आ जाओ कुछ सीखने के लिए। सो अपने आप को कभी टैलेंटेड मत समझना कभी भी। आप पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं ना, नमंती फलेन वृक्षाः नमंति गुणिनः जनाः, फल से भरा भरा हुआ वृक्ष है ना हमेशा झुकता है, और गुणवान व्यक्ति हमेशा नरम रहता है। फिर उसी में और एक संस्कृत में कहावत है कि अगाध जल संचारी रोहित नैव गर्भितम्, कंडू से जलमात्रेण सफरी फरफराए थे। जिस मच्छी में दमदार मच्छी है ना, वो हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, जिसको पकड़ने के लिए मछेरे को बहुत अंदर तक जाना पड़ता है स्ट्रगल करके। और जो छोटे छोटे मच्छियाँ होते हैं वो पानी के ऊपर फरफराते रहते हैं। सो अगर आपके पास नॉलेज है तो अपने आप को टैलेंटेड मानिए, बट उस टैलेंट को मत दिखाए, बिकॉज टैलेंट, एवरी टाइम टैलेंट ब्रीड्स एन ईगो इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड योर माइंड। और जब आप फेल होते हैं ना, फिर अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट टैलेंट, you have to do it. What you can do with that talent? उस टैलेंट के साथ आप क्या कर सकते हो? मैंने एक वीडियो देखा था, इनका नाम भूल रहा हूँ मैं, हर्षा भोगले, उन्होंने वीडियो देखा, जो कमेंटेटर हैं, जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं। वो एक वीडियो में कहते थे कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी में जब वो सिलेक्ट करते हैं लोगों को, दे चेक देयर करियर रिकॉर्ड्स, और वो करियर रिकॉर्ड में अगर कोई फेल नहीं हुआ है, दे डोंट सेलेक्ट हिम, बिकॉज वो सोचते हैं क्या जब भी आगे जाकर ये फेल्योर को फेस करेगा, कैन ही हैंडल इट। वो उन्हीं को चुनते हैं जो गिर के उठे हैं, फेल होने के बाद सक्सेसफुल हुए हैं। सो एक है, छोटी सी किताब है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो वो भी उस वीडियो में कहते हैं कि टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जी ने आज तक जो इतने सारे 100s 50s इतने सारे रन बनाए हैं, it's not his talent, it's his attitude only. कंटिन्यूस खेलते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे, कभी कभी डिनर के टेबल पे सो जाते थे, फिर वापस दूसरे दिन उठ के खेलते थे। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, इट्स नॉट टैलेंट, बिकॉज आई थिंक विराट कोहली वॉज मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर, बट कितने साल वो खेल पाए। सो अपने आप को इवन इफ उस एटीट्यूड देख लेना। अगर कहीं पर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप किसी की तैयारी, उस टैलेंट को कहाँ यूज़ करके आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो तो पहले देखिए। फिर सक्सेस आपकी कदम में होगी, आज नहीं तो कल। और हमेशा माँ बाप को कभी तकलीफ मत दीजिए, उन्हें दुख मत दीजिए कभी भी। वो आपके गुरु हैं, माता पिता हैं, और हमेशा वो आपकी कभी बुराई नहीं चाहेंगे। उन्हें कभी दुख मत दीजिए उनके दिल में, कुछ भी हो जाए उनके आशीर्वाद रहेगा। और आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है, बहुत कुछ कर सकता है वो आपके लिए। आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। So in gist, accept the failure, be prepared for the right time, and with the right spirit, at the right moment, strike the iron where it is hot, you'll get the success. All the best. Thank you for watching this video.